जो करें उसमें पूरे समाहित होकर के करें। आम लोक भाषा में कहा जाता है, अपना सर्वस्व आहूत करके, अपना सर्वस्व न्योछावर करके, सर्वात्मना समर्पित होकर के, उसको अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है अभीप्सा, त्याग और समर्पण के साथ करें। एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड अनकंडीशनल सरेंडर। 1 मिनट तक किया, फिर थक गई तो नीचे आ गई धीरे धीरे। 2-3 लंबे श्वास लिए और रिलैक्स हो गए। फिर दोबारा करेंगे। योग दर्शन की भाषा में धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक करना है। ये 5 शब्द बड़े गहरे हैं योग में। फिर से उत्तान पादासन करेंगे। जिनको मधुमेह है वे मणिपुर चक्र में, और मधुमेह के साथ साथ जिनको यकृत के लीवर की समस्याएं हैं, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, साथ ही जिनको पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज के साथ साथ, और कोलाइटिस, आंतों में सूजन की समस्या है, विटामिन डी, B12 और किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन B12 से लेकर के आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के साथ साथ छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। जो 1 मिनट भी ना उठा के रख पाए, वे चाहे आधा ही मिनट कर ले, धीरे धीरे आपका 1 मिनट तक का अभ्यास हो जाएगा। फिर जैसे आप एक रोग के लिए 5 से 10 आसन करते हैं, तो 1 राउंड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे अगला अभ्यास है नौकासन कर ले। दोनों तरफ से शरीर को उठाइए। बराबर बराबर, सिर, हाथ, पैर एक सीध में। जिनको इनफर्टिलिटी है मूलाधार में, जिनको किडनी के रोग हैं वो स्वाधिष्ठानी, जिनको हार्ट के रोग हैं वो हृदय चक्र, अनहत चक्र में, फेफड़े के रोग वाले, जिनको थायराइड की बीमारी विशुद्धि चक्र में, जिनको डिप्रेशन वो आज्य चक्र में। थोड़ी देर के बाद यदि होल्ड नहीं कर पाते तो दोनों हाथों से सही सहारा ले लें, ऐसे दोनों हाथों को नीचे लगा लिया, और आपने होल्ड करना सीखेंगे तो सही, अभ्यास तो बनेगा शरीर का। अच्छे या बुरे अभ्यास करने से होते। बार बार गलत विचार करते हैं, गलत चीजें देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, जो आप कार्य करते हैं जिस स्तर पर, शरीर, इंद्रिय और मन के स्तर पर, भाव के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, उसी तरह के अभ्यास आपके परिपक्व हो जाते हैं। अब जैसे आप मधुमेह के लिए, मधुमेह के साथ किडनी के रोग, पाचन तंत्र के रोग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एम्बोबासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
किसी भी तरह के रोग हैं तो आपने लेट करके मानो कि 3 अभ्यास किए, वैसे 5 अभ्यास कर ले तो बहुत अच्छी बात है लेट करके। चलो फिर से पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, और नासिका घुटनों से लगी हुई। सौ बार करें, 100 बार कपालभाति करें और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आपकी शरणागत है, सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि कृपा करो। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, गर्दन में दर्द है, वो ऐसे ऐसे करके करना, सिर नहीं उठाना, अर्ध पवन मुक्तासन करना। किसी स्थान विशेष पर मन को टिका देना, इसको धारणा कहते हैं। उसका निरंतर टिके रहना, इसी को ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान की निरंतरता को ही समाधि, इसी की निरंतरता को संयम, माने धारणा की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। धारणा की निरंतरता ध्यान, धारणा और ध्यान की निरंतरता समाधि, धारणा ध्यान समाधि की निरंतरता संयम, और उससे फिर हमारे भीतर पैदा होता है प्रज्ञालोक। अब 3 तरह के प्राणायाम के साथ ये पवन मुक्तासन होता है। भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ और बाह्य प्राणायाम के साथ। पैर सीधे कर दिए, फिर उत्तान पादासन। श्वास रोक के किया तो अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़ के किया बाह्य प्राणायाम। लंबे लंबे श्वासों के साथ किया। अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, SLMS ऑटोमन डिजीज है तो भस्त्रिका के साथ करना। पेट के रोग हैं, डायबिटीज और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, लिवर किडनी की समस्याएं हैं तो कपालभाति के साथ करना। यूट्रस ओवरी के प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, कुंडलिनी जागरण करना है तो कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम कर सकते। नौकासन करना फिर से, ऐसे एक एक आसन के 3 से 5 राउंड कर लेना। भस्त्रिका के साथ करेंगे तो श्वास भर के रखेंगे और कपालभाति के साथ करेंगे तो
निरंतरता पूर्वक नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें दोनों पैरों को तलवों से मिला करके, खींच करके और पैर की अंगूठी से नासिका को स्पर्श करना होता है। इतना करना थोड़ा सा कठिन होता है। बाएं करवट लेकर के बैठ, देखो अपने अपने रोग के अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना अपना योगाभ्यास एक आसन 5 मिनट तक करना है। और मोटापा और मेरुदंड के रोगों में 25 से लेकर के 100 बार तक, मधुमेह मोटापा के रोग में तो 100 बार, और मेरुदंड के रोग में 25-25 बार उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन करना होता है। तो फिर पूरा रूपांतरण होता है। एक बार फिर से मंडूकासन कर लेंगे, कपालभाति के साथ आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य के साथ करना। एक भजन सुना देते हैं, धीरज रखो रहमत की बरखा बरसावी देगा, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख, धैर्य रख। धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। एक बार में 1 मिनट तक टिक सके आप एक स्थिति में, ऐसा अभ्यास कीजिए। तोड़ कभी ना आस की डोरी, तोड़ कभी ना आस की डोरी, भर देगा वो खुशियों की झोली, भर देगा वो खुशियों की झोली। मगर वो हम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से मुझे डरा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस दाता ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा।
लगभग ऐसा ही लाभ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें और ज़्यादा बल पड़ता है पूरे पाचन तंत्र पर और पेनक्रियाज पर। योग मुद्रासन जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं योग मुद्रासन। जिसके हाथ में सबकी रेखा, ओ जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा, उसकी ओर जिसने भी देखा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। उससे ये ना हो पाए तो वक्रासन तो कितना इजी है ना। अर्धमत्स्य इंद्रासन भी सबसे नहीं हो पाता है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अर्धमत्स्य इंद्रासन जो कर सके वो तो अच्छी बात है। डॉक्टर नीरज जी की तरह हमारी तरह से ये कर लेना, और जिनसे ये ना हो पाए तो वक्रासन कर लेना, सेम लाभ होगा। थोड़ा सा फर्क पड़ता है 10-20% का। वक्रासन कर लो, जिनसे जो बन पाए वो करना, पूरी एकाग्रता से, पूरी निरंतरता से, पूरे धीरज से। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, हटेगी जब घनघोर अंधेरी, हटेगी जब घनघोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। रहमत की बरसा बरसा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। वो मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। बरखा बरसा भी देगा, वही दवा भी देगा। बरखा भी देगा, कृपा बरसा भी देगा। ऐसे मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, और जिनको फ्रोजन शोल्डर की भी समस्या, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में किडनी पर असर आता है, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, और ये कंधे जाम होने लगते हैं धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल। करीब 25% लोगों के एवरेज ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या होने लग गई है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम। अर्थराइटिस से कंधे जाम होते हैं वो तो अलग तरह का वात का प्रकोप है। वैसे ये पूरा जो भी डिजीज है ना, वो मूलतः डिजनरेशन है। 3 बातों को हमें बहुत गहरा समझने की आवश्यकता है। योग से क्या क्या होता है?
तो जो काम दुनिया की किसी दवा से नहीं होता, खास करके एलोपैथी की, वो काम योग से स्टार्ट हो जाता है। आम लोक भाषा में बोलते हैं भाई, इसकी तो गाड़ी पटरी से उतर गई, सेहत की गाड़ी पटरी से उतर गई। उसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इसकी बॉडी, इसका माइंड, इसकी एनर्जी, इसके केमिकल्स और हार्मोन्स, इसका सिस्टम ऑर्डर में नहीं है, तो उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। ऑर्डर में नहीं है, जिसको जैसा होना चाहिए वो वैसा होता रहे। बॉडी में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, जैसे उसके शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को, क्रियाओं को होना चाहिए, वैसे नहीं है। तो योग से आपकी जो स्वास्थ्य की गाड़ी है ये पटरी पर आ जाती है। और डीजनरेटिव सेल्स कहीं के भी हैं, स्किन के हैं, बोन के हैं, ब्लड के हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के हैं, आँखों के हैं, कानों के हैं, दांतों के हैं। डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बस उसके लिए आपको योग अभ्यास पूरी तरह से करना होगा। प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप चलना पड़ेगा। प्रकृति से दूर हटते ही विकृतियां तो बाट जो रही हैं चारों ओर से। मैं बोलता हूँ, बीमारियां शत्रु घात लगाए बैठे हैं। तो डीजनरेट सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, सभी प्रकार का बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार का बैलेंस। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम, बैलेंस को ही मर्यादा या संयम भी कहते हैं। समदोषाः समग्निश्च समधातुमलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। सब कुछ समता में आ जाता है। सहजता में समत्वम योग उच्यते। सब कार्यों को आप कुशलता पूर्वक करने लगते, अकाम निष्काम अकर्ता होकर के करने लगते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरी ओर से, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। प्रज्ञा प्रसादमारुह्य आशोच्य सोचतो जनान्। भूमिष्ठान एव शैलस्थः सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। आप विवेकी होकर के जीने लगते हैं, आसक्ति रहित होकर के जीने लगते हैं। इसी को विवेक वैराग्य कहते हैं। और उससे आपके जीवन में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान नाम के जो 6 दिव्य गुण हैं ये विकसित हो जाते हैं। और मुमुक्षत्व, यही मोक्ष के 4 साधन है। इसी को दैवी संपद कहा है किताब। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम्।
दयाभूतिशलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ऐसी गोमुखासन करना, दैवी संपद में जीना, दिव्यता ही हमारा स्वभाव है। मेरे साथ बोलेंगे, योग, अध्यात्म, देवत्व, ऋषित्व ही हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति है। ये बहुत बड़ा सत्य है। देखो, अब ये गोमुखासन कर लिया। अब किसी किसी के कंधे बहुत ही जाम रहते हैं, तो ऐसे वज्रासन में बैठ करके उत्तान कूर्मासन, दाएं हाथ से बाएं हाथ के कंधे को, बाएं हाथ से दाएं हाथ के कंधे को पीछे से ऐसे छोड़ना और ऐसे पूरा खींच के रखना। इसी में भस्त्रिका, कपालभाति आदि करते रहो। कुछ समझ में आया ना? इतना तो पकड़ ही सकते हैं, अपने ही तो कंधे पकड़ने, कोई पड़ोसी के थोड़ी ना पकड़ने। अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना अनुशासन, इसी को ही, इस युग के एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ आचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ। उनके आचार्य शिष्य आचार्य महाश्रमण जी बड़े दिव्य संत हैं। वो एक भजन गाया करते थे, सबको अणुव्रतों के बारे में सुनाया करते। तो चलो आपको एक भजन और सुना देते हैं। आत्म अनुशासन, अपने पर अपना शासन। शासन के बड़े फेर हैं, सबको सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, और इस पर बड़ी धींगा मस्ती रहती है। घर में किसकी चलती है? पति की चलेगी या पत्नी की? अरे दोनों मिलजुल के चला लो ना। घर में बाप की चलती है कि माँ की चलती है? बेटों की चलती है कि बेटी की चलती है? और इस चक्कर में घर तबाह हो रखे हैं। बनी बात? चलो कोशिश कर लेना। अब ऐसा करो, एक बार ट्राई मार लेते हैं। दायां पैर बाएं पर रखो और बायां दाएं पर रखो, और पीछे से पकड़ने की कोशिश करो। बाएं पैर को बाएं हाथ से और दाएं वाले को दाएं से। कोशिश तो करो। और अब कपालभाति करो। कुछ ने तो कर दिया भाई। और ऐसे हाथ रख करके और शरीर को ऊपर उठा दो। उठा, ऐसे हाथ ऐसे उठा लो और 1 मिनट तक ऐसे रुको। और बच्चों को ऐसे करवाया करो।
चलो बैठो भस्त्री का। सब प्रकार का संयम, विचार का, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने पीने का, जीने का, वाणी का, व्यवहार का। लंबा लंबा श्वास। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। ओ छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन। और में उठते ही मैंने कल ही कहा था, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प। मुझे भोर में उठते ही योग करना है। इस व्रत को मैं 40 वर्ष से लगभग ज्यादा ही वक्त हो गया होगा मैं निभा रहा हूं, 40 वर्षों से। तो आप भी निभा सकते हो। चाहे जो हो जाए जीवन में, जिंदगी एक युद्ध की तरह है। जीवन को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में देखा जाता है, और इसलिए हमने गीत भी गाया था, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। कल बहुत गीत गाए थे, आपको सुनाया था। जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। बहुत सहज नहीं है जिंदगी को जीना। छोटे छोटे व्रत हैं। एक व्रत सुबह उठ करके योग करना है। दूसरा व्रत चाहे जो हो जाए, मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। मैंने कहा था ना, आपके सामने हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं और एक को चुनना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने हमेशा सकारात्मकता को चुना हुआ है। मुझे धोखा दिया है 0.1% लोगों ने, और मुझे साथ दिया है 99.99% लोगों ने। और यहां तो बस ऐसे गम के गीत गाते हैं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, बात का झमेला है। रिश्ते नाते झूठे हैं, बात का झमेला है।
कल भी मन अकेला था, आज भी उल्टा गाना है, तुम तो इसमें बजाने लग गए। ऐसे गाने गाते हैं, रिश्ते नाते झूठे तो तू भी झूठा, तू कहां से सच्चा आ गया। सब ऐसे गाने गाते रहते, इसलिए मैंने अपने गानों से ये गाने ही हटा दिए जिसमें सबको झूठ बोला जाता है। रिश्ते नाते संसार सब झूठ है, मिथ्या है। मैं कभी नहीं बोलता, मैं कहता हूं मां भी सच्चे हैं, बाप भी सच्चे हैं, और उनकी संतानें भी सच्ची हैं, और हम सबका बाप परमात्मा भी सच्चा है। ये उल्टी पुल्टी बातें नहीं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ दिख रहा है, ये झूठ कैसे है? माँ भी सच्ची, बाप भी सच्चा, बेटा तो उनका बेटा भी सच्चा, तो उनकी औलाद सच्ची, बहू बेटियां सब सत्य, गुरु भी सत्य, शिष्य भी सत्य, लेकिन वो परम गुरु उससे भी बड़ा सत्य है। तो मैं इसको बोलता हूं दो सत्य हैं, एक दृष्ट सत्य, दूसरा अदृष्ट सत्य। एक सत्य है, एक परम सत्य, शाश्वत नित्य सत्य। चलो एक व्रत, मुझे सकारात्मक सोचना है, अच्छा ही देखना, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही खाना पीना, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, नेकी ही करनी, बदी करनी ही नहीं, चाहे कोई कितनी बदी करे। और छोटे छोटे और व्रत ले लो, निर्भर होकर के जीना है। बहुत झंझावात है, आंधी तूफान है जिंदगी में, कितना ही बड़ा संकट आए, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास ऐसा कर रखा है ना। एक क्षण में मेरा, एक क्षण का मतलब 5-10 सेकंड में मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा हार्ट रेट, मेरी ऊर्जा, चलो कपालभाति करो, उसको मैं नियंत्रित कर लेता हूं। एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास होना चाहिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम। और गुस्सा नहीं हुआ करो। क्या बोला? नाराज नहीं होना। क्या बोला? रूठना नहीं। ये रूठा राठी बहुत चलती है, पति पत्नी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कई बार गुरु रूठ जाते हैं, कई बार चेले रूठ जाते हैं, कई बार डॉक्टर ही रूठ जाते हैं। बहुत बकबक करते हो, नहीं देखता मैं तुम, जाओ। आप तो नहीं रूठते ना डॉक्टर साहब? पकड़े गए। वो तो अच्छा डॉक्टर साहब के लिए बोला दो, कितने राजी है साहब, और तुम रूठा राठी करते हो, बात मानते नहीं हो, इसलिए डॉक्टर साहब डांटते रहते बीच बीच में। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब आपने डांटा तो बहुत अच्छा किया। सामृत ही पाणी भृघ्नंति गुरुवो न विशोक्षित ही लालनाश्रणो दोषा ताड़नाश्रणो गुणा। कहते हो गुरु जो है ना, कभी नाराजगी ऊपर ऊपर से दिखाते भी है, तो प्रेम और करुणा अमृत भरे हाथों से हमें डांटते हैं कि तुम्हें उभारने के लिए। तो नाराज मत हुआ करो, रूठा मत करो। और यदि एक्टिंग करनी भी पड़े डॉक्टर नीरज जी की तरह, हमारी तरह से, हम भी कभी कभी एक्टिंग करते हैं नाराज होने की, थोड़ी देर ऐसे ही, थोड़ा ऐसे ऐसे हम ऐसे थोड़ा आंख में ऐसे उठा करके देखते हैं ना, तो इनको लगता है कुछ हो गया है। नाराजगी इतनी होनी चाहिए, बस ऐसे। तुमने त्राटक सा किया इतना ही बहुत है। अरे कुछ तो नाराज होकर के ऐसा घर सिर पे उठा लेते, पड़ोसी भी तमाशा देखते हैं, और फिर आपस में कहते हैं क्यों तमाशा कर रहे हो भाई। हम छोटे बच्चे थे ना, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे, तब एक बड़े आदमी आए थे स्कूल में, उन्होंने कहा था नाराज नहीं होना चाहिए। हमने उसकी जन्म पत्री नहीं देखी, वो नाराज होता है कि नहीं होता। बाद में बड़े हुए तो पता लगा वो तो ऐसे ही था, लेकिन हमको अच्छी बात सिखा गया, और हमने उसका उसी दिन से पालन किया। मैं पहले रूठ जाया करता था भाई बहनों से,
कभी माता पिता से भी। उस दिन के बाद मैंने रूठना बंद कर दिया, और अब तो मेरी हालत ये, मैं रूठूं तो किससे रूठूं, मुझे मुनाई कौन, मैं ही सबसे बड़ा, इसलिए मुझे ही सब रूठे हुए सुलझाने पड़ते हैं। कभी कोई संस्था में रूठ जाता है, कभी कोई संगठन में रूठ जाता है, कभी कोई विश्वविद्यालय में रूठ जाता है, कभी कोई आचार्य कुलम में रूठ जाता है, कभी कोई गुरुकुलम में रूठ जाता है, कभी कोई रोगी, कोई भक्त ही रूठ जाता है, स्वामी जी हम आपके शिष्य आपके लिए जीते और मरते हैं, आप हमारी तरफ नजर ही नहीं रखते। रख लेंगे भाई, थोड़ा धीरज रख। सुनो, कपाल भाती करो, छोटे छोटे व्रत लो कि हमको रूठना, बोल तो रहे, निभाओगे ना? बोलो, जोर से बोलो। कठिन होता है एक व्रत को निभाना। जैसे पति पत्नी, मैंने पूछा बहुतों से, एक दो से नहीं, बहुतों से पूछा, मेरे से मिलते रहते, मैंने कहा तुमको प्यार कैसे हो? बोले एक पहली नजर में हो गया था, फिर गाने बना रखा है। पहली नजरों में ही आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, और फिर प्यार के बाद दूसरे दिन तकरार। ये नहीं होनी चाहिए। एक बार प्यार किया तो फिर जिंदगी भर तकरार ना हो, ऐसा प्यार आप निभा सके तो सच्चे प्रेमी हैं। एक बार भी ऊंची आवाज में बात ना करो। मैंने अपनी मां से एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, अपने गुरु से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। निभाना पड़ता है संबंधों को। नहीं, कोई बहुत बड़ी बात भी हो जाए ना, तो चिल्ला चिल्ली करके बोलने के बजाय उसी बात को आप प्यार से, करुणा से, भाव से, नीची आवाज में भी बोल सकते हैं। बहुत कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है कि आपको सर्वनाश दिख रहा है उससे, तो उस बात को रो करके भी बोल सकते हैं। रोना अच्छा है, उससे दुख दर्द निकल जाता है। कुछ लोग रोने को नामर्दगी समझते हैं। वो दुनिया के सबसे जड़ लोग हैं, जिनको कभी हंसना नहीं आता, कभी रोना नहीं आता। कहते हैं पत्थर दिल है। और उन लोगों को डिप्रेशन से लेकर के, हार्ट अटैक से लेकर के, कैंसर जैसे रोगों की होने की संभावना रहती है। तो कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो चिल्ला चिल्ली करके ये कहने की क्या जरूरत है कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, कर दूंगा। अरे मैं अंतिम श्वास तक अपना संबंध निभाऊंगा, निभाऊंगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। ऐसे भी तो बोल सकते हैं बात को। समझते तो सब हो तुम, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो तुम सारे, लेकिन जानते भी हो कि हम गलत करते हैं। फिर जब वो सारा कार्यक्रम हो लेता है मारा पीटी का, फिर माफी भी मांगते हो, और कुछ तो पैर पकड़ के माफी मांगते हो, एक बार माफ कर दो। ये पति भी बाहर बड़े बहादुर बनते, भीतर तो ये भी कार्यक्रम करते हैं। मेरे से आके बोलते हैं स्वामी जी देखो मैंने तो पैर पकड़ के भी माफी मांग ली। मैंने कहा कहाँ मांगी थी? बोले देखो मांगी तो कमरे के भीतर ही थी। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हकीकत है, कोई बात नहीं। छोटे छोटे व्रत, मैं रिएक्शन में नहीं आऊंगा। तीन चीजें बड़ी खतरनाक है: रिएक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन। क्या बोलो? बोलो, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन। ये एक अच्छे साधु फकीर हुए, उन्होंने अपने जीवन के ये तीन सत्य कहे कि भाई ये तीन मत करना, तुम्हारी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्या नहीं करना? रिएक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन। रॉन्ग एक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन तीनों बड़े खतरनाक है। ये तीनों खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा? राइट एक्शन।
राइट इमोशन, क्रिएशन। चलो छोटे छोटे व्रतों से संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो, संयम में जीवन हो। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य मिश्रणम भावना तप प्रसादना एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व। यही योग के मूल सिद्धांत है, नैतिकता के, अध्यात्म के, मानवता के मूल सिद्धांत, मूल धर्म है। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अपना अटल सिंहनाद सारे जग में भी गरजेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन भैया भी गाई। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। तो मेरे साथ बोलेंगे आत्म अनुशासन, बोलो आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रेरणा, आत्म स्पर्धा, आत्मारोहण, आत्म काम, आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म संतोष। इसी में जीना, यही योग है।